शक्तिपुत्र सीरीज की कॉमिक्स अभी तक मैंने नहीं बनाई थी। राधा कॉमिक्स के ज़बरदस्त कैरेक्टर और ज़बरदस्त ये तो राधा कॉमिक्स ने सही से इनको पॉपुलराइज नहीं किया, वरना ज़रूर ये भी टॉप मोस्ट कॉमिक्स इंडस्ट्रीज़ के कैरेक्टर्स में होते। बहरहाल मेरी ये कोशिश ये है कि कॉमिक्स इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा सा लाइव किया जाए। जो बच्चे आजकल के डेट में पबजी वगैरह खेलते हैं और दूसरे वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं, उनसे ना सिर्फ आंखों को नुकसान होता है बल्कि कोई भी उससे वोकैब्स स्ट्रांग होने की चीज़ नहीं मिलती। बट कॉमिक्स से ये होता है कि भाई कम से कम लैंग्वेज हमारा ज़रूर डेवलप्ड हो जाता है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। मैंने कई ऐसे वीडियोज़ को बना के रखे हुए हैं जो कॉमिक्स इंडस्ट्रीज़ के लिए थोड़ी सी मेरी एक कोशिश है कि बच सके ये इंडस्ट्री, और बिना आप लोग के सहयोग की ये सक्सेस नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग के मुझे सहयोग की ज़रूरत है। मनीष जैन, श्रीमती वत्सला कौशिक, द्रोणा फीचर्स उस ज़माने के दिग्गज राइटर्स, स्टोरी राइटर्स और आर्टिस्ट में इनका नाम लिया जाता था। वैसे भी जब ये कॉमिक्स आई थी तो इसका ऐड ज़बरदस्त हुआ था, ज़बरदस्त। जो उस समय इतना चार्म था कि बचपन में हम लोग इस कॉमिक्स देख करके अपनी फैंटेसी इसके साथ जोड़ लेते थे, काल्पनिक दुनिया में चले जाते थे। तो ये बैंक का सीन है। इसमें लगता है जैसे कोई आ गया है और भूत भूत लोग चिल्ला रहे हैं। कैशियर भी डर जाता है। रिवॉल्वर अपने आप ही आ जाता है काउंटर पे। कैशियर के होश उड़ जाते हैं। अचानक बैग बंद होता है और चौकीदार कुछ चालाकी करने की कोशिश करता है जिससे गोली उसके सीने पर लग जाती है। जो भी ये चीज़ थी वो अपना काम करके तुरंत निकल जाती है वहाँ से। थाने में हड़कंप मच जाता है इस घटने का। किसी को भी बाहर निकलने मत दीजिए। जी हाँ, हम पहुँच रहे हैं। शक्तिपुत्र का कॉमिक्स मैंने बहुत दिन से सोचा था बनाने के लिए। संयोग से आज मौका मिल गया। मैंने एक दोस्त हैं, मैंने उनसे डिमांड किया कि प्लीज़ ज़रा मुझे शक्तिपुत्र की कॉमिक्स दीजिए और मुझे उस पर एक वीडियो बनानी है, जिससे कि विजय जी और मेरे बचपन का व्हाट्सएप ग्रुप जो है, एक बचपन की यादों का सफ़र, मैं फेसबुक वगैरह पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी प्रशांत राजन नाम से कॉमिक्स व्लॉग्स, कॉमिक्स स्टोरीज़ या अदर इनसे रिलेटेड मेमेज़ वगैरह डालता रहता हूँ। तो एक बार ज़रूर विज़िट करें हमारे साइट पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर। थाने में अभी तक हड़कंप मची रहती है उस घटना का। इंस्पेक्टर आता है मैनेजर से पूछताछ करने के लिए। ये रहा शक्तिपुत्र। शक्तिपुत्र का कैरेक्टर कुछ कुछ वीडियो गेम्स के कैरेक्टर की तरह भी लगता है, लेकिन ये कॉपी रोबोकॉप की तरह थोड़ा लगता है और थोड़ा थोड़ा किसी और की तरह।
और इसकी स्टोरी शक्तिपुत्र की जो उस समय के राइटर्स होते थे वो बड़ी ही बारीकी से लिखते थे और स्टोरी में वाकई ह्यूमरस होता था। मतलब इसकी स्टोरी पढ़ कर के आपको ऐसी नहीं लगेगी कमज़ोर स्टोरी होती थी। तो अदृश्य मानव और हिटलर का बहुत कुछ। शक्तिपुत्र की ऐसी कॉमिक्स थी जिस पे हमेशा मैंने सोचा वीडियो बनाने का। संयोग से मेरी इच्छा पूरी हो गई। शक्तिपुत्र इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है और उसे डिटेल्स बताई जाती है कि उस चोरी और उस वारदात में क्या हो रहा है। मैं इस केस पर काम करना चाहता हूँ सर। अच्छी बात है, सच पूछो तो मैं भी यही चाहता हूँ, इसलिए कि तुम्हारी कार का नंबर अपराधी प्रयोग में ला रहा है ओरिजिनल रोड थाने पर। खन्ना डकैती और पटियाला बैंक रॉबरी केस को आप डील कर रहे हैं ना इंस्पेक्टर देसाई? जी हाँ, आप वह केंद्रीय गुप्तचर विभाग की विशेष शाखा से संबंधित हो। शक्तिपुत्र मेरा नाम है। मैं आधा तहकीकात का नतीजा जानना चाहता हूँ। जरूर सर। क्या यह सर केस सीबीआई को सौंप रही है, इसलिए तो मैं यहाँ हूँ मिस्टर देसाई। तो उन लोगों के बीच में काफ़ी लंबी बातचीत चलती है। अदृश्य हत्यारों को पकड़ने के लिए उसी शाम कनॉट प्लेस में आशियाना होटल के रिसेप्शन पर। क्या मुझे इस होटल में एक कमरा मिल सकता है? थोड़ा अकेले में हो और मुझे एकांत पसंद है। जी हाँ बिल्कुल। चौथी मंजिल का कमरा नंबर 312 आपको ज़रूर पसंद आएगा सर। बॉय साहब को 312 में ले जाओ। मुझे ऐसा लगा जैसे इस आदमी की ठोड़ी और नाक ना हो गड़ब। आइंदा कभी मेरे कमरे में बिना खटखटाए मत आना। कनॉट प्लेस में फिर से करोड़पति सेठ का घर लूट लिया जाता है। डीआईजी रावत, कमिश्नर देशपांडे, यह कोई भूत नहीं, 100% कोई अपराधी है। अपराधी जो अदृश्य है। वे आपस में बातचीत करते हैं। पुलिस अकेली इतनी जल्दी क्या कर सकती है? थानों में सूचना घटने के बाद पहुंचती है। शक्तिपुत्र अभी भी परेशान है। कमिश्नर और सभी लोग अभी भी परेशान हैं कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। डॉक्टर एक्सेल एक ऐसा शैतान वैज्ञानिक जो शातिर अपराधी और मुझे बदनाम करने की नीयत से मेरे मॉडल की कार का नंबर इस्तेमाल कर सकता है। तुमने खूब याद दिलाया शक्ति। वो जरूर एक्सेल का बच्चा ही है। वही एक्सेल जिसने 4 साल पहले भारत में एक यंत्र दाना लाकर विनाश और आतंक मचाया था और शक्तिपुत्र के हाथों पराजित होकर उसे भागना पड़ा था। अगर यह वाकई डॉक्टर एक्सेल है तो मैं इस बार इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने डॉक्टर पद्मनाभन की हत्या की थी, मेरे जन्मदाता की हत्या। 16 फरवरी शुक्रवार 1990 राजधानी के एक पेट्रोल पंप पर। पेट्रोल चाहिए, टंकी पूरी भर दो। अच्छा साहब। अजीब आदमी है। इसके लुक को देख कर के लोग चर्चित में करने लगते हैं। अचानक एक कुत्ता उस व्यक्ति पर झपकता है और उस व्यक्ति का दस्ताना उतर जाता है। दस्ताने की जगह पर कुछ नहीं होता है, जिससे कि लोगों को शक हो जाता है। और अदृश्य हत्यारा की चर्चे जो है कि शहर भर में, न्यूज़पेपर में और उस होटल में भी होने लगते हैं। तभी वो आ जाता है और वार्ड बॉय को उस पर शक हो जाता है, इसलिए वो उसका पीछा करने में लग जाता है और
होल में से देख करके वो उसे शक कर लेता है, डाउट कर लेता है, और वो उसे अलाकर बताता है, लेकिन फिर भी रिसेप्शनिस्ट उसकी बातों का यकीन नहीं करती है। सर, यह आपका बिल, मेरे ख्याल से आपको हमारा होटल पसंद आया होगा। बिल्कुल। वार्ड बॉय अभी भी झेक सकता है उससे, तो उसका वो नाक दबा देता है। बेवकूफ़, तुम अभी भी ऊपर आए थे। और तभी पुलिस आ जाती है और उसके कमरे की तलाशी लेने के लिए वो लोग ट्राई करते हैं। तभी उन पे गोलियां चलती हैं। आशियाना के पार्किंग में एम्बुलेंस दौड़ने की आवाज़ आती है। वू 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 वू। पुलिस आ जाती है और इन मामले की छानबीन शुरू हो जाती है। ये इंस्पेक्टर बताता है कि पीटर के फ़ोन से 15 मिनट पहले कनॉट फॉल प्लेस के एक पेट्रोल पंप से भी उन्हें फ़ोन आया था। पेट्रोल भरवाने के लिए रुकी थी कार, और अचानक एक कुत्ते के झपट पड़ने के कारण कार के मालिक के हाथ का दस्ताना उतर गया था। मामले की छानबीन वगैरह होने लगती है। DLY 7898 ये कार पूरे शहर में तहलका मचा देती है। अरेस्ट हिम। मेरे इस ख्याल से तुम गलतफहमी का शिकार हो। मैं अपना आई कार्ड दिखाता हूँ। मैं शक्ति पुत्र हूँ। आवाज़ तो जानी पहचानी लग रही है, लेकिन जो अपराधी शक्ति पुत्र की कार और भेष इस्तेमाल कर वो वैसी आवाज़ भी बना सकता है। वो अपराधी शक्ति पुत्र का भेष धारण करके लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। लाल कार, उसकी नंबर प्लेट, सब कुछ वो शक्ति पुत्र की इस्तेमाल करता है। 6 फरवरी की रात को गोल मार्केट के बगला साहिब रोड पर चीं जवाब में आगंतुक का रिवॉल्वर गोरखे की कटपटी से टकराया। शेत महेश मकाना सोने की तैयारी ही कर रहा था। अदृश्य लुटेरा आ जाता है और इनसे भी पैसे की मांग करता है। शक्ति पुत्र तभी आ पहुंचता है और खिड़की की तरफ झांकता है। शक्ति पुत्र दरवाजे की तरफ भागता है। गेट पे कार लेके भाग जाता है। ठीक इसी वक्त एक बम फटता है। उसने उसकी कोठी में बम लगा दिया होता है। लाल कार रुको, धड़ाक। लाट मर्सिडीज DLY 7898 हॉल्ट, बाहर निकालो। कार आके रुकती है। भागने की कोशिश करो, और वो शायद अंदर ही रहता है। CBI के निदेशक कुलकर्णी की कोठी पर शक्तिपुत्र अभी भी इस झमेले में फंसा रहता है और अदृश्य हत्यारा सारे प्रकरणों का इस्तेमाल अच्छी तरीके से करता है। डॉक्टर एक्सेल ही रहता है ये, जो शक्तिपुत्र से बदला लेने के लिए यह कार्य को करता है। शक्तिपुत्र जब घर लौटता है तो डॉक्टर एक्सेल उसे घर पे ही मिलता है।
अपनी ज़िंदगी में मैं पहला रोबोट देख रहा हूँ जो भगवान और देवताओं की बातें कर रहा है। शक्तिपुत्र पर वह हमला कर देता है। अदृश्य होने के चलते वह शक्तिपुत्र को दिखाई नहीं देता है। तलवार से शक्तिपुत्र प्रहार करता है, बट आखिर किसी भी तरीके से तीर उसको लग जाता है। और शक्तिपुत्र तो भाई शक्तिपुत्र, ज़बरदस्त एक्शन उस दौर में। कुछ कुछ एवेंजर के कैप्टन अमेरिका की तरह शक्तिपुत्र भी लगता है। फिलहाल वाम्प उफ। शक्तिपुत्र को डॉज देकर के डॉक्टर एक्सेल बाहर निकल जाता है और शक्तिपुत्र टायर में तीर मार करके बर्स्ट कर देता है। टायर दौड़ा लेता है उसे। लड़की को पीछे से पकड़ते हुए, नहीं छोड़ो मुझे, कौन हो तुम, खामोश रहो बेवकूफ़। थोड़े समय बाद एक्सेल उस बेहोश लड़के के कपड़े उतार कर पहन रहा था। यह अच्छा है, पर्स में ढेर सारे नोट हैं। तुम लोगों के लिए काम लाया 2000 एडवांस। गुंडों को वह ठेका देता है और रोबोट यानी कि शक्तिपुत्र को उलझा करके रखने के लिए वो प्लानिंग सेट करता है। जल्दी शक्तिपुत्र उस क्लब में आ पहुंचता है। शक्तिपुत्र के आगे कोई कितना देर तक ठहर सकता है, वो भी छोटे मोटे अपराधी। यहाँ तक कि बम से हमला करते हैं, उनका हाथ ही उड़ा देता है शक्तिपुत्र। और जल्दी वो उन्हें पकड़ लेता है। कार का नंबर बताओ, कैसे रंग की थी और किस तरफ गई थी। इंतज़ार करने का समय नहीं, मैं तलाश लूँगा। कुलकर्णी और देशपांडे को वो कॉल करता है शक्तिपुत्र। अगले ही चौराहे पर एक्सेल ने फिर भागने की कोशिश की। ये क्या कह रहा है सेठ, लेकिन वो पुलिस के द्वारा घेरा जाता है और उस पर चारों तरफ से गोलीबारी होती है। आखिरकार एक्सेल बाहर ही निकलता है। तभी वो पुलिस को ही कवर अप कर लेता है पिस्टल से, धोखेबाजी से। एक्सेल, यह मत समझना तुम बचकर निकल जाओगे, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अब तुम भाग नहीं सकोगे एक्सेल, खामोश। जैकी, इन्हें कवर अप करो, मैं जीप स्टार्ट करता हूँ के सेठ। ये एक्सेल के पीछे होने लगती है वो। अब ये एक पहाड़ी पे जाकर के फंस जाता है। अब चूहा चूहेदान में फंस गया। आगे पहाड़ है, रास्ता बंद। धड़ाक। शक्तिपुत्र शक्तिपुत्र उसे बुरी तरीके से पिटाई करता है। ठाक ही आ। और अक्सर को वो मार ही डालता है। और ये यहाँ पे स्टोरी ख़त्म होती है। शक्तिपुत्र इसे किसी भी प्रकार से मार डालने में सफल हो जाता है और ये नेक्स्ट सीरीज़ की कॉमिक्स है।
इस पर भी मैं ज़रूर एक वीडियो अपलोड करूँगा। मैडम ब्लैक स्टोन, शक्तिपुत्र और आकाशगंगा के बागी स्टोरी आपको कैसी लगी फिर ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। और वैसे भी शक्तिपुत्र पे मुझे कॉमिक्स बनाना था ही। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और अच्छी स्टोरी के साथ।